हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग मंत्रा। फ्रेंड्स, आज आपसे मैं शेयर करने वाली हूँ सुडोकू पजल गेम। ये जो गेम है हेल्प करता है बच्चों की कंसंट्रेशन में, लॉजिकल थिंकिंग में, और इट्स अ ब्रेनस्टॉर्मिंग गेम। बस इस गेम्स के कुछ रूल्स होते हैं, कुछ टिप्स होती हैं जो हमें फॉलो करनी होती है इस पजल गेम को सॉल्व करने के लिए। मैं आज आपसे शेयर करूंगी आप इस गेम को कौन सी एज में अपने बच्चे को इंट्रोड्यूस करें। बिल्कुल बिगनर से, बिल्कुल बिगनिंग से मैं स्टेप बाय स्टेप आज आपसे फॉलो करूंगी, आज आपसे मैं शेयर करूंगी। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी स्किपिंग। सबसे पहले हमें बच्चों को जो शेयर बताना होता है 2x2। 2x2 का जो पजल होता है वो ये होता है 2x2। ये इसे हम 2x2 क्यों बोलते हैं? ये जो होता है इसमें दो रो होती हैं। रो क्या होती है? जो हमारी स्लीपिंग लाइन होती है उसे हम बोलते हैं रो। और जो हमारी कॉलम होता है वो होता है हॉरिजॉन्टल, जिसे हम बोलते हैं स्टैंडिंग लाइन। ये हमें 2x2 का जो पजल है, हम जो बच्चा केजी में होता है जब उसे इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, लेकिन हमें उसे ये बताने की जरूरत नहीं है कि इसमें दो रो होती हैं, दो कॉलम होते हैं, क्योंकि बच्चा बहुत छोटा है। जस्ट हमें उसे बस यही बताना है ये गेम है। इस गेम के अंदर मम्मा कुछ आपको शेप्स देगी। ये मैंने 4 शेप्स बना रखी हैं ऑलरेडी। ये मैंने घर पे ही बनाई है। कलरफुल शीट की शेप्स मैंने काट के उसे टेप से लैमिनेट कर दिया है। अब ये बच्चे को, हमें जो केजी क्लास में बच्चा है उसे हमें बस ये 4 शेप्स उससे बतानी है। इस 4 शेप्स को इस पजल के अंदर, इस बॉक्स के अंदर हमें प्लेस करनी है। सबसे पहले आप उसे 3 शेप्स प्लेस करके दे दीजिए। अब उसे बताओ कि जो लास्ट एक शेप रह गई है अब उसे वो प्लेस करनी है। अब एक ही सेल बचा है तो वो इस जो शेप है वो आराम से उसे रख देगा। अब आपको क्या करना है, उसमें से 2 शेप्स हटा दीजिए कोई सी भी। अब वो इन दोनों शेप्स को कहीं पे भी रख सकता है, या तो यहाँ रखे या यहाँ, कोई भी शेप्स कहीं भी रख दो। सर्कल यहाँ पे, हार्ट यहाँ पे, कहीं पे भी रख दो, क्योंकि 4 शेप्स हैं और 4 ही सेल्स हैं इसके अंदर। उसके बाद आप 3 शेप्स हटा दीजिए। अब वो इन 3 शेप्स को कहीं पे भी रख सकता है, या तो सर्कल को यहाँ रख दे, यहाँ रख दे, यहाँ कहीं पे भी रख सकते हैं। इट्स अ वेरी सिंपल 2x2। ये हो गई हमारा 2x2 का पजल सेट। बिल्कुल सिंपल है, बहुत इजी से केजी क्लास का बच्चा कर लेता है। हम इस पजल को शेप्स की हेल्प से, अल्फ़ाबेट की हेल्प से, हम इसको नंबर्स की हेल्प से भी कर सकते हैं। मैंने जो शेप्स सबसे पहले अपने बच्चे को सिखाया वो शेप्स की हेल्प से सिखाया है। जैसे ये है, मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये रहा 2x2 का पजल। अब इसको हम नंबर की हेल्प से कैसे करेंगे? हम 4 नंबर्स ले लेते हैं, 1 2 3 4। अब इस नंबर्स को हमें प्लेस करना है इस बॉक्स के अंदर। 1 2, कहीं पे भी लिख दो, 3 4, क्योंकि हमें ये 4 नंबर है और चारों नंबर कोई भी रिपीट नहीं होना चाहिए, वो सारे हमें नंबर आने चाहिए। ये हो गया हमारा 2x2 का पजल। अब मैं आपसे शेयर करूंगी 4x4 का पजल सुडोकू। ये जो 4x4 का, इसे हम 4x4 क्यों बोलते हैं? मैं आपको इससे हेल्प करती हूँ। हम इसे 4x4 क्यों बोलते हैं? ये होता है हमारा 4x4 का पजल। हम इसे 4x4 का पजल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें 4 रोज होती हैं जो होती हैं हॉरिजॉन्टल, और 4 कॉलम्स होते हैं ऐसे, जिसे हम बोलते हैं वर्टिकल। और इसमें 4 ब्लॉक्स होते हैं। आपको दिख रहा होगा कि इसमें मैंने 4 डिफरेंट कलर्स यूज कर रहे हैं, जिसमें 4 के सेल्स आ रहे हैं, तो इसे ये 4 ब्लॉक्स बोलते हैं। 8 है, और ये रोज हो गई हमारी, और ये हो गए हमारे कॉलम। जब बच्चा फर्स्ट और सेकंड में होता है वो इजीली समझ जाएगा, क्योंकि उसे पता होता है हॉरिजॉन्टल क्या होता है, वर्टिकल क्या होता है, रोज क्या होती है, कॉलम क्या होते हैं। तो हमें बताना है कि जो 4 रोज हैं, 4 कॉलम्स हैं, और ये हमारे 4 ब्लॉक्स हैं। अब इसमें बच्चों को करना क्या है? आपने ये इंट्रोड्यूस कर दिया उन्हें। अब उन्हें क्या करना है? अब इसे हम 4x4 का पजल हम यूज कर रहे हैं, तो हमें इसमें 4 ही शेप्स चाहिए, 4 ही नंबर्स चाहिए, 4 ही अल्फाबेट्स। अगर आप अल्फाबेट से करा रहे हैं, नंबर से करा रहे हैं, शेप से। मैं आज आपसे शेयर करूंगी शेप से। मैंने 4 शेप्स ली हैं, हार्ट, स्क्वायर, सर्कल और ट्राइंगल।
अब हमें बच्चों को क्या बताना है, ये जो 4 शेप्स हैं हमें प्लेस करनी है रोज में, कॉलम्स में और ब्लॉक्स में। लेकिन कोई भी किसी भी रो में, जैसे यहाँ पे 4 रोज है, 1 2 3 4 कॉलम है, 1 2 3 4 और 4 ही ब्लॉक्स है 4 के। किसी में भी कोई भी शेप्स रिपीट नहीं होनी चाहिए, एक जैसी नहीं होनी चाहिए। सब में जो होगा, अगर कॉलम है तो कॉलम में भी डिफरेंट शेप्स होंगी, चारों अलग अलग, रोज में भी और ब्लॉक्स में भी। और हमें जब भी बच्चों को ये इंट्रोड्यूस करना है, हम बच्चों को पहले कुछ शेप्स प्लेस करके देंगे, जिससे कि बच्चा इजीली से इस गेम को समझे, अंडरस्टैंड करे कि ये गेम हमें सॉल्व कैसे करनी है। तो सबसे पहले जैसे इसके अंदर 16 सेल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। जो 16 सेल्स में हम बच्चों को कम से कम 7 to 8 शेप्स ऑलरेडी पहले देंगे, उसके बाद बच्चा सॉल्व कर पाएगा। चलो मैं आपसे शेयर करती हूँ। अब मैंने क्या किया है, 7 शेप्स प्लेस कर दिए। आप इन द बिगनिंग जब भी बच्चों को गेम सबसे पहले प्ले करवा रहे हैं, खिलवा रहे हैं, तो सबसे पहले 7 to 8 शेप्स आप प्लेस कर दीजिए। उसके बाद बच्चों को इंट्रोड्यूस करिए उसे अब सॉल्व कैसे करना है इस पजल को। जिसमें भी ब्लॉक्स में 2 पजल्स हैं या 3 शेप्स ऑलरेडी रखी हुई हैं, उसको पहले सॉल्व करें। जैसे मैंने आपसे शेयर किया, कोई भी रो में, कॉलम में और ब्लॉक में कोई भी शेप जो है रिपीट नहीं होनी चाहिए, सब में सिंगल सिंगल शेप होनी चाहिए। अब जैसे हम इस ब्लॉक में देखें, इस ब्लॉक में हार्ट है और स्क्वायर है। अब इस दोनों में कौन सी जो हमें शेप्स प्लेस करनी है, वो हो सकती है ट्रायंगल, ट्रायंगल होगा और सर्कल होगा। अब हमें इस ट्रायंगल और सर्कल को कहाँ प्लेस करें? अगर हम सर्कल को यहाँ प्लेस करते हैं तो इस कॉलम में ऑलरेडी सर्कल है, तो इस सर्कल को हम यहाँ प्लेस नहीं कर सकते, तो इस सर्कल को हम प्लेस करेंगे यहाँ। और कौन सा शेप लेफ्ट रहा, क्योंकि हमारे पास 4 शेप्स हैं, हार्ट की, स्क्वायर की और सर्कल की, तो हमारा ट्रायंगल जो शेप है वो प्लेस होगी। ये अब हमारा एक ब्लॉक पूरा हो चुका। उसके बाद बच्चों को देखना है कि कौन सा जो रो है या कॉलम है जिसमें सिर्फ सिंगल रह गया। अगर हम इस रो को इस कॉलम को देखें, इस कॉलम में सिर्फ एक ही शेप्स लेफ्ट है, बहुत इजी हो गया। हार्ट है, सर्कल है, ट्रायंगल है, ओनली स्क्वायर इज लेफ्ट, तो इजिली पुट। अगर हम इस ब्लॉक में देखें, इस ब्लॉक में भी हमारी एक ही पजल, एक ही शेप रहती है, इजी है, बहुत आराम से हो जाएगा, हमारी हार्ट शेप रहती है। अगर हम इस रो को देखें ऐसे, इसमें भी सिर्फ एक जो सेल है रह गया है, तो इजीली हम यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। अब हम इस ब्लॉक को देखें, वो लाइन वाइज जाए, इजीली उसे सॉल्व कर पाएंगे। अगर हम इस ब्लॉक को देखें, इसमें हार्ट इज लेफ्ट। अगर हम इस कॉलम को देखें, इस कॉलम में जो है स्क्वायर इज लेफ्ट। अगर हम अब ऐसे देखें इस रो को, इस रो में जो है ट्रायंगल इज लेफ्ट। अब हम सबसे ऊपर वाली रो को देखें तो हमारा सर्कल लेफ्ट। अब हम चेक करते हैं कि हमने किसी भी रो में, कॉलम में और किसी भी ब्लॉक में कोई शेप हमारी रिपीट तो नहीं हुई। अगर हम अब इस ब्लॉक को देखें, इस ब्लॉक में भी 4 शेप्स हैं। अब हम चेक करें कि हमारी इस कॉलम में कोई शेप जो है रिपीट तो नहीं हो रही। इसमें भी 4 शेप्स हैं, हमारी इस कॉलम में भी 4 शेप्स हैं, इस कॉलम में भी और इस कॉलम में भी। अगर हम ब्लॉक में देखें, इस ब्लॉक में भी 4 शेप्स हैं, इसमें भी, किसी में भी रिपीट नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको यहाँ रख दूँ और इसको यहाँ, अब हम नो फ्रेंड, इससे नहीं हो पाएगा। अगर हम स्क्वायर को यहाँ और इस सर्कल को यहाँ, अब हम देखें, जो हमारी जो इस रो में है 2 स्क्वायर रिपीट हो चुके हैं और इस वाले रो में 2 सर्कल, तो डेट मीन्स ये रॉन्ग हो गया, क्योंकि मैं हर रो में, हर एक कॉलम में 4 ही शेप्स चाहिए डिफरेंट, तो डेट इज रॉन्ग। तो हम इसे, डेट मीन्स हमारा जो पजल है वो रॉन्ग हो गया है, तो हमें ऐसे एक्सचेंज करना है। इट्स इजी, आप एक बार करें। अब मैं आपसे शेप्स, पहले मैंने जो शेप्स ली थी 7 शेप्स प्लेस करी थी, अब मैं आपको कम शेप्स को प्लेस करके धीरे धीरे आप उनके लिए कॉम्प्लिकेट बनाते जाए गेम को। पहले 7 करिए, फिर 6, देन 5,
ईजिली वो इस गेम को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। देन आप उनसे स्टार्ट करिए नंबर से, अल्फाबेट से। अब मैं इसी 4x4 पजल को मैं आपको नंबर्स के थ्रू आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। अब मैंने इसमें जो नंबर प्लेस करे हैं, 5 नंबर्स प्लेस किए, 1 2 3 4 5। अब इसको सॉल्व कैसे करें? सबसे पहले बच्चों को देखना होगा कि कोई ब्लॉक में अगर 2 नंबर्स हैं तो पहले उसको सॉल्व करें। अगर हम इस ब्लॉक को देखें, इसमें 2 और 4 है, इसमें कौन सा नंबर मिसिंग है? 1 और 3। अब 1 और 3 हम कहाँ पे प्लेस करना है? हम 3 यहाँ पे प्लेस नहीं कर सकते क्योंकि इस कॉलम में ऑलरेडी 3 है, तो इसमें हम करेंगे 1 प्लेस। अब इसमें कौन सा नंबर रह गया? 3, तो 3 जो होगा यहाँ पे प्लेस होगा। अब हम देखते हैं, अब देखें ये जो कॉलम है इसमें ऑलरेडी 3 नंबर्स है, एक ही सेल खाली है, तो इसमें कौन सा नंबर प्लेस रहेगा? 1 2 3, देन 4 नंबर इज लेफ्ट, तो 4 नंबर आ गया। अब हम देखेंगे, अब देखो, अब इस वाले रो को देखें, इस रो में एक ही नंबर रहता है। अब कौन सा नंबर रहेगा? लेफ्ट है 1 2, ये 3 और ये 4 हो गया। अब हमें देखना है, इस वाले ब्लॉक को देखते हैं, इस वाले रो को देखते हैं, 3 और 2, ओनली 1 और 4 इज लेफ्ट इन दिस कॉलम, इन दिस सेल। हम 1 यहाँ प्लेस नहीं कर सकते क्योंकि इस लाइन में, इस कॉलम में ऑलरेडी 1 है। डेट मीन्स यहाँ पे आएगा 4 और नंबर जो लेफ्ट रह गया 1। ये हमारा हो गया सॉल्व। अगर हम अब इस कॉलम को देखें, इस कॉलम में हमारा ओनली 1 नंबर इज लेफ्ट, दैट मीन्स 2। अब हम देखते हैं, अगर हम इस कॉलम को देखें, 1 और 2, 3 और 4 इज लेफ्ट। 3 हम यहाँ नहीं ले सकते, हमारा 3 आएगा यहाँ, अब हमारा 4 आएगा यहाँ। अब इस रो को देखें, इस रो में एक ही नंबर लेफ्ट है, तो यहाँ आएगा 1। इस रो को देखिए, 1 और 2। देखा फ्रेंड्स, ये था 4x4 का पजल। आप इस पजल को अगर आपका बच्चा 6 to 7 ईयर्स 8 ईयर्स का है, आप उसे इजीली इंट्रोड्यूस करवा सकती हैं। दैट मीन्स आपका किड अगर फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास में या थर्ड क्लास में, आप इजीली वो गेम को इंट्रोड्यूस करवा सकती हैं। इन द बिगनिंग बस ये ध्यान रखिए, जब भी आप उन्हें कुछ नंबर्स दें, इन द बिगनिंग आप उसे पजल के अंदर कम से कम 7 to 8 नंबर्स जरूर दें। उसके बाद ही वो बच्चा, जब आपको लगेगा वो धीरे धीरे इस पजल्स को सॉल्व कर सकता है, 7 to 8 नंबर्स का उसे 2-3 डेज उन्हें 7 to 8 नंबर्स के दो, वो अंडरस्टैंड हो जाएगा कि इस गेम को खेलते कैसे हैं। तो जब उसके नंबर्स आप धीरे धीरे कम करती जाइए, 7 के बाद 6, देन 5, देन 4, ईजिली फिर इस गेम को जब पूरी तरह अंडरस्टैंड हो जाएगा, देन वो ईजिली इस गेम को सॉल्व कर सकता है। ये थी मेरी आज की सुडोकू की पजल गेम की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। उसके बाद जो बेल आइकन आती है उसको भी हिट करना ना भूलें, क्योंकि मैं जब भी कोई नई वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।